scroll down. आपका ये हुआ सारे इक्वेशन सॉल्व करने का सोचो. ओके, तो अभी देखो इसमें डायरेक्शंस कौन सी किधर है वो हमको फिक्स करने पड़ेंगे पहले. तो तुमको पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ईस्ट कहाँ पे रहता है. नॉर्मल प्लेन में अगर देखेंगे ना ग्राफ में तो हमेशा हमको पता है कि ये ईस्ट होता है, ईस्ट, इस तरफ वेस्ट होता है, ऊपर तरफ नॉर्थ साउथ दिखाया जाता है, बराबर. हाँ. अभी ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल में ना, प्लेन में. और इसमें हम ये भी जानते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होता है, देखो. और नॉर्थ मतलब वाई एक्सिस का डायरेक्शन होता है. तो वही हमको यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना है. तो एक्स एक्सिस वाला जो डायरेक्शन होगा तो उसको हम ईस्ट बोलेंगे, ये ईस्ट है हमारा. फिर इस तरफ जो है वो नॉर्थ रहने वाला है. और ये जो है जेड एक्सिस मतलब अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, तो ऐसे हालत में अब देखो सबसे पहले उसने क्या किया, 6 मीटर नॉर्थ की तरफ वो चला गया. तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ रहेगा, पहले वो यहाँ से स्टार्ट करता है और 6 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है. सॉरी नॉर्थ ना, हाँ, तो ऊपर तरफ मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में वो 6 मीटर ट्रेवल करेगा. ठीक है, ये 6 मीटर ट्रेवल हो गया. उसके बाद फिर 8 मीटर वो ईस्ट की तरफ जा रहा है. तो मतलब यहाँ से वो इस तरफ जा रहा है 8 मीटर, राइट. 10 मीटर अपवर्ड्स मतलब वो अभी जेड एक्सिस के पैरेलल में ट्रेवल करेगा, राइट. जेड एक्सिस पैरेलल में मतलब यहाँ से वो इस तरफ ट्रेवल करेगा, ये इस तरफ. और वो भी कितना 10 मीटर ट्रेवल करेगा और यहाँ पे पहुंचेगा. तो जब वो यहाँ पे आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है वो हमको ढूंढ के निकालना है. और वो भी स्टार्टिंग पोजीशन से, मतलब यहाँ से ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ एक वेक्टर बना सकते हैं और उसको एक्सप्रेस करना होगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा. लेकिन अभी इसमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कैसे यूज होगा देखो ठीक से. क्योंकि जब वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 6 मीटर जाता है तो इसका मतलब उसका ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 0,6. यस 0,6,0 अगेन ना. या डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये. ठीक है, तो वाई एक्सिस के ऊपर रहने वाले सभी पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो होता है, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, राइट. अभी मुझे बताओ अगर वो 8 मीटर इस तरफ ट्रेवल करता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसका एक्स बढ़ गया ना 8 से. हाँ. देखो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 8 यूनिट्स ट्रेवल कर रहा है. तो उसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बता सकते हो? 8,6,0. वेरी गुड. अभी उसके बाद वो देखो इस तरफ ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है. अभी ऊपर के डायरेक्शन में उसको इमेजिन करो ठीक से, क्योंकि अभी वो डायग्राम में तो दिखा नहीं सकते, बट वो बाहर तरफ मतलब तुम्हारे तरफ आ रहा है. हाँ. इनके बाहर के डायरेक्शन में वो आ रहा है और वो भी कितना 10 यूनिट्स वो आगे ऊपर की तरफ जा रहा है. मतलब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में वो 10 यूनिट्स ट्रेवल कर रहा है ना. तो अगर यहाँ से अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जेड कोऑर्डिनेट उसका 10 से बढ़ जाएगा कि नहीं. हाँ. तो इसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, 10 होगा. तो फाइनली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे बता सकते हो? 8,6,10. करेक्ट. अभी अगर सोचो इस पॉइंट को जब हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे तो वो जो वेक्टर बनेगा आर बार, तो उसको हम के बार के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं? सॉरी सर. आई बार जे बार और के बार इनके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना. हाँ. तो आर बार कैन बी रिटन एज एक्स इंटू आई बार प्लस वाई इंटू जे बार प्लस जेड इंटू के बार. बट यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों है हमारे पास, तो इसलिए एक्स के बदले यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू आई बार प्लस 6 इंटू वाई जे बार एंड 10 इंटू के बार. आपका हुआ क्या? ओके. यस सर. तो जैसे हमको इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाता है तो उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं. You can just find out the magnitude of r bar and that is actually going to be root of 8 square plus 6 square plus 10 square, which is actually going to be root of
8 squared is 64. Here it is 36 and 100. So that here it will be root of 100 plus 100, matlab root of 200. 100. So 10 root 2. This is हाँ. going to be actually displacement. The final. ऐसे कैसे हो रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलिए. ठीक है. Yes sir. ये समझा क्या ठीक से? r bar is equal to x I bar plus y j bar plus z k bar कैसे आया? वो समझा. एक्चुअली ये वेक्टर्स के अंदर जो हमने लास्ट चैप्टर जो इंट्रोड्यूस किया ना मैथमेटिकल मेथड्स, तो उसके स्टार्ट में ये एक्चुअली कांसेप्ट था वेक्टर्स का. सर वो मैंने देखा. अच्छा देख लिया ना. ओके ओके ठीक है. सर मुझे फिफ्थ वाला भी नहीं समझा. An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be his displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? Okay, suppose this is the circle and it starts from suppose this point से वो स्टार्ट करता है और पूरा चक्कर कंप्लीट करके वापस यहाँ पे रिटर्न करता है. तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है? क्या दिया हुआ है? 40 seconds. हाँ, तो 40 सेकेंड्स में एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है. हाँ. और हमको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है आफ्टर 1 minute and 20 seconds है कि नहीं? No sir, 2 minutes and 20 seconds. ओके, तो देखो 2 minutes 20 seconds के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हमको ढूंढ के निकालना है. अभी इसमें क्या है ना, मिनट और सेकेंड है, तो उससे अच्छा है कि इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करके लो. तो 2 minutes मतलब हमको पता है 2 into 60 मतलब 120 seconds, राइट? So 120 seconds plus 20 seconds, it actually becomes 140 seconds. Okay. So 140 seconds में वो कहाँ पे होगा वो तुम लोकेट कर सकते हो क्या? हाँ सर. देखो 120 seconds के बाद जब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो यहाँ से 40 seconds में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है ना वो, तो इसलिए 40 seconds के बाद वो एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा, बराबर? हाँ. लेकिन 140 तक जाना है ना, 140. तो हाँ. 40 में कितने 40 बैठते हैं? देखो 40 तो एक हो गया, फिर उसके बाद दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद फिर से 40 सेकंड लगेगा उसको, मतलब 80 सेकंड हो गया. और तीसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए फिर से 40 सेकंड्स लगेंगे, मतलब उसका 120 seconds. 120 सेकंड्स इधर हो गए. अभी बचे कितने? 20 seconds. 20 seconds, which is just half of this 40 seconds, right? हाँ. So it will come like center के just above. नहीं, हाफ रिवॉल्यूशन ना. हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ ओके, तो मतलब 40 के सामने आएगा. हाँ बिल्कुल, ये पूरा 180 डिग्री कवर करके यहाँ पे पहुंच जाएगा वो, यहाँ पे. करेक्ट है? हाँ. अभी now just forget about all these things, just focus on one thing, that it was in the initial stage it was here and finally it is at this point here. करेक्ट है? Yes. तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डायमीटर के बराबर. हाँ. खत्म. दैट इज द आंसर. 2r. 2r. Okay. Okay sir. मतलब डायमीटर के बराबर. Okay. और And sir ये लास्ट वाला है. A wheel of a radius 1 meter rolls forward half a revolution of a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is. ओके, अब देखो ये सपोज व्हील है और ये सपोज सरफेस रोड का. Now, which is the point which is in contact with the ground? व्हील का कौन सा पॉइंट है जो इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है?
ये देखो ये वाला पॉइंट दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट व्हिच इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड इनिशियली. ओके, Yes. when this wheel will just start rotating, what will happen is ये व्हील के अलग अलग पार्टिकल्स जो है ना वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आएंगे. इस तरह से ये इस तरफ पर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ठीक है नहीं. तो ऐसे करते करते अलग अलग पॉइंट्स उसके कांटेक्ट में आते जाएंगे. और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये व्हील पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने के बाद, वही बोला ना उन्होंने, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद वो व्हील जो है वो यहाँ पे सपोज आ जाएगा. हाँ. सपोज यहाँ पे वो आ गया, ठीक है. तो अभी फिर से ये पॉइंट जो है ना, जो कांटेक्ट में था पहले, रोड सरफेस के साथ कांटेक्ट में था, ये पॉइंट पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके वापस यहाँ पे इसी कांटेक्ट में आ जाएगा फिर से. तो उस समय तक क्या होगा कि ये पूरा व्हील जो है वो एक पूरा चक्कर घूम चुका होगा. लेकिन उसकी वजह से इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसा रहा होगा, इस पार्टिकल ने क्या किया, देखो ये पार्टिकल पहले ऐसा गया रहेगा और फिर यहाँ पे आया होगा. मतलब इस पार्टिकल के ऊपर अगर फोकस करो, रोलिंग व्हील के अंदर का कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के ऊपर अगर ठीक से फोकस करते हो ना, तो ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा, तब तक ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. मतलब वो डिस्प्लेस होता ही जाएगा ना. लेकिन फाइनली जब ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो यहाँ से वो कितना दूर होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसका कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर होगा. ये समझ सकते हो? हाँ. क्योंकि ये सरकमफरेंस के बराबर का डिस्टेंस कवर कर लेगा ना आगे. हाँ. जितना इसका सरकमफरेंस है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो उसका है वो इस सर्कल के ऊपर का हर एक पॉइंट इस रोड के सरफेस के कांटेक्ट में आता जा रहा है टर्न बाय टर्न. हाँ. फिर क्या होगा कि मतलब एक पूरा जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद सारे पॉइंट्स इस रोड के सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे. और उसकी वजह से ये जो पॉइंट है वो उसके सरकमफरेंस के बराबर का डिस्टेंस आगे मूव हो जाएगा, ट्रैवल करेगा. इसलिए 2 पाई आर ये उसका फाइनल आंसर हो गया. बट सर ऑप्शंस में 2 पाई आर नहीं है. तो क्या क्या है ऑप्शंस में? 2 पाई, रूट 2 पाई, रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 और पाई. तो उसमें रेडियस दिया है ना उसका, रेडियस हाँ 1 मीटर दिया है. 1 मीटर. तो अगर ये 1 मीटर यहाँ पे आर के बदले डाल दो तो फिर क्या बनेगा, 2 पाई इंटू 1, मतलब ये 2 पाई बनेगा ना. हाँ सर. 2 पाई ऑप्शन में है ना? 2 पाई हाँ है. हाँ, that is correct option. Radius is 1, so the circumference will be same as 2 pi only. Yeah, got it sir. सर उतने ही डाउट्स थे. के बाद क्या होमवर्क नहीं किया क्या रहा है? सर मैंने फिजिक्स का हाँ सर मुझे एक था, वो आपने पहले वाला 1 अक्टूबर का होमवर्क दिया था. कौन सा? जस्ट अ सेकंड सर. हाँ सर ये वाला. A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometer away with a speed of 5 kilometer per hour. Finding the market closed, he instantly turns and walks back home with a speed of 7.5 kilometer per hour. The average speed of the man over the interval of time 0 to 40 minutes is equal to. Yes, okay. फिर से एक बार पढ़ेंगे. सबसे पहले the man starts from
home. Suppose this is the home and it starts up to the market. तो ये मान लो ये market. 2.5 kilometer away. How much it is? 2.5 ना? हाँ, 2.5 kilometer away हाँ हाँ. with a speed of 5 kilometer per hour. ओके, तो यहाँ पे उसका स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर रहा हुआ है. चलो ठीक है. हाँ. तो यहाँ पे वो फिर यहाँ पे जाता है. This is the market and this is the home. So when it reaches to the market, he finds the market closed, right? And again Yeah. returns back and starts its journey in the backward direction on the same Yeah. path, right? So it will have to cover the same distance while traveling from market to home. Barabar? Only the Yes. difference is that in the first he was traveling towards the market from the home, and in the second journey it was traveling from market to home back, right? So इसका direction Yes. इस तरफ था पहले वाले का. So when he was coming back, he was coming with a speed of 7.5 kilometer per hour. हाँ. Yes, तो 7 point. ओके, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से वो वापस आया. बराबर. Yes, and the average speed of over the time interval was 0 to 40 minutes. हाँ, तो अभी देखो एवरेज स्पीड यहाँ पे पूछा है, राइट? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, राइट? तो अभी इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है. Can you find out the distance traveled in the first means while going to the market? 2.5 kilometer. 2.5 kilometer, right? Very good. Okay, 2.5 kilometer. Yes, this is the distance one. And उसके लिए उसको कितना टाइम लगा? वो भी हमको पता है already. 5 नहीं. टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं? Speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस 0.5 upon 5. हाँ, मतलब 2.5 डिवाइडेड बाय 5. ओके, 0.5. करेक्ट. 0.5 आवर. अभी 0.5 आवर मतलब कितना? 30 मिनट्स ना? 30 minutes. हाँ. 30 minutes is the distance, sorry, time while going forward to the market. But if अगर suppose backward journey का अगर बात करेंगे तो देखो ठीक से, what is the total distance traveled by the person in the backward journey? Again the same, that is 2.5 only. Kilometer. But what is the time? Time taken will be 2.5 upon 7.5. So that will be 2.51 are 2.53 are, so it is 1/3 hour, right? But Yeah. 1/3 hour मतलब कितना मिनट में कितना होता है? 1/3 hour. तो मिनट में कितना? 1/3 into 60 minutes ना? 30 minutes. 60 मतलब
20 मिनट हो गया, 20 minutes. 20 मिनट्स। लेकिन अब ये 20 मिनट्स और ये 30 मिनट्स टोटल कितना हो गया? 50 15. मिनट। बट हमको 50 मिनट का चाहिए ही नहीं, हमको क्या पूछा है? यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ओवर 40 मिनट्स ओनली। Yes. Yes. पहले 40 मिनट से हमको पकड़ना है, तो इसका मतलब हमको ये जो 50 मिनट है उसके अंदर के मतलब ये सॉरी ये जो 20 मिनट्स है वो पूरे चाहिए ही नहीं, उसमें से हमको सिर्फ 10 मिनट्स ही चाहिए, पहले 10 मिनट्स, राइट? तो Okay. उस 10 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो निकाल सकते हो? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, हाउ मच इट विल बी? With the same speed, that is 7.5 kilometer per hour. तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट है? 9. So then 7.5 into 10. But they should be in the same units ना? Okay. Speed जो है वो 7.5, that is in kilometer per hour, and time is 10 only, but that is in minute ना? So can you convert 10 minutes into hours? अच्छा, hours. हाँ, मिनट को और कन्वर्ट करते हैं। One minute means 1/60 hour ना? हाँ, 1/60 hours. 1 hour is equal to 60 minute होता है क्या नहीं? हाँ, So how much is 1 minute equal to 1/60 hour? 1/60 hours. हाँ. 1/60 hour आएगा, मतलब इसको हमको 60 से डिवाइड करना होगा बस, खत्म। Okay. So 60 and that will get converted into hour. That is what we want. मतलब ये 0 0 कैंसिल होके बचेगा कितना? 1/6 hour हो गया, राइट? Yeah. So 7.5 into 1/6 मतलब 7.5/60 हो गया ना वो एक तरह से। हाँ. 6 1s and 6 1s point 15 हो गया, 6 2s 1.20. 30 हो गया, 3 बचा 30 हो गया, so 1 6 5s 30, right? So 1.25, right है? Yeah. In kilometer, right? So this is the distance traveled in last 10 minutes, okay? And then we can be able to find out the average speed over 40 minutes. It is actually going to be the total distance in those 40 minutes only divided by time, which is that 40 minutes again. So what is the distance traveled in that 40 minutes? पहला वाला जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर, वो तो पूरा लेने का है हमको, बराबर? लेकिन सेकंड रिटर्निंग जर्नी में 10 मिनट का ही डिस्टेंस हमको लेना है, राइट? 10 मिनट्स, जो कि 1.25 हमने निकाल के रखा है, तो ये 1.25 यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा हमको, ओके? और फिर उसको हमको डिवाइड करना है टाइम से। व्हाट इज द टाइम? ऑब्वियसली दे ऑलरेडी गिवन इट इज 40 मिनट्स, राइट? Yes. But again the same problem, 40 minutes is in minutes ना, we want it in hours. How do we convert it to hours? 40 minutes. 40 minutes को hour में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1/6 10/60. हाँ, तो 40/60 हो गया वो, है कि नहीं? हाँ. 40/60, then it is in hours and here it is in the kilometers. ये जो ऊपर का है वो तो किलोमीटर है, तो इसकी वजह से इन दोनों का जो समेशन है वो एक्चुअली 3.75 बनेगा, राइट? And that is in kilometer, no doubt. And then this is in hours, so answer is going to be in kilometer per hour. That is what we want. Okay? Yes. But ये 60 ऊपर जाने से वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, और उसकी वजह से 3.75 into 60 divided by 40, जो कि 0 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमको बचेगा 3.75 into 6, जिससे ये 3.75 into 6 कितना होता है? 2 2250. 2250 पक्का? 6 5s 30, 3 carry, 6 7s 42 plus 3 45, 4 carry, and 6s
18 plus 4 22, right? So 22.50, that is to be divided by 4 again. So it will actually be 4 5s are 20, 2 बचा 25 हो गया, 4 6 are 24, 1 बचा 10 हो गया, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 5.652, sorry 5.625 kilometer per hour. This will be the average speed. Okay, sir. Approximately it is 5.6 only. Just forget about this 25 at the last. Option में वो 5.6 ही रहेगा कि नहीं? हाँ सर. ठीक है. Yeah, sir, got it. Okay. Thank you, sir. ठीक है, चलो.